अगर आप दोनों, जिस तरह उन्होंने कहा ना मैं सुबह लड़की बन के उठ जाऊं, अगर आप दोनों एक दिन सुबह उठें और आप दोनों के प्रोफेशन स्वैप हो जाए, यानी अब आप अदाकार हैं, मशहूर और मारूफ, आप एक घर पे हाउस पूरा घर चलाते हैं, बच्चे बच्चे संभालते हैं, तो आपको क्या लगता है, भाभी से पूछ रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स आएंगी पहले दिन? बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे कि इन्होंने भी बताया कि मुझे थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है। मेरे अंदर तो टॉलरेंस लेवल नहीं है। शूट पे कोई लेट आ रहा है, किसी के अंदर से आ रही बदबू आ रही है, बदबू आती और क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे किस्से सुनती हूँ। हो सकता है उसकी बीवी ने परफ्यूम तोड़ दी हो, बदबू आ रही तो आगे या मियां ने। हाँ ये अच्छा, ये नहीं कह रही मैं एक्टिंग खराब करूंगी, उस पे कायम लेके शायद अच्छी कर अभी वहां तक आने ही नहीं दिया आपने। अच्छा वहां तक हाँ, फिर ये भी हो सकता है ना कि फिर मुझे कुछ समझ ना आ रही हो तो फोन करूं। यहाँ क्या प्रॉब्लम आएंगी? यहाँ ये प्रॉब्लम आएगी कि पूरा घर तहस नहस हो जाएगा, बिकॉज सारी मैनेजमेंट इसके पास। कुछ पता नहीं चलेगा आपको कि शक्कर का है नमक का है, ये हाँ, तो पता नहीं शक्कर क्या, मतलब पूरे घर का जो सिस्टम चल रहा है वो पूरी मैनेजमेंट इसके पास है, सारा हिसाब किताब इसके पास। तनख्वाहें देती हमारा भी सब। मैं तो ड्राइवर भी मैं, कुछ नहीं पता मुझे। ड्राइवर भी तो मैं ही हूँ ना घर की। ये तो होता है भाभी, तो बस फिर एक जॉब है, पूरी जॉब है। सारी मतलब हमसे ज्यादा काम। बहुत सही बात। और 24 घंटे का छुट्टी भी नहीं। हम तो छुट्टी के दिन कहते हैं यार आज छुट्टी, मुझे रिलैक्स करने दो, उस दिन डबल काम है। हाँ नहीं, लेकिन छुट्टी वाले दिन फिर मैं बहुत सारी चीजें मैं हैंडल करता हूँ, खास तौर से बच्चे। अच्छा, भाभी को गाड़ी चलाने का इतना शौक है कि एक दिन आपने गाड़ी स्टार्ट की, बच्चे लोड किए और आप बगैर बताए लाहौर ही चली गई। मतलब इतनी लॉन्ग ड्राइव। नहीं, लाहौर बता के गई थी, लेकिन जो बीच में चीजें हो गई थी ना वो मैं नहीं बताई। फिर क्या क्या हुआ भाभी? अकेले रोड ट्रिप कर लिया यार बच्चों के साथ। बच्चे थे ना, वो देख रहे थे अपनी, सही है कि ठीक है। प्लान तो था लाहौर जाने का, वो सारी चीजें सारा पैक वैक करा के बंद करके डिग्गी मुझे निकाला इन्होंने घर से। और फिर बस यहाँ पे उस वक्त फरमान था 6 मंथ्स का, छोटा बच्चा बेचारा। हाँ, और आए वाज लाइक यस 8.5, तो जाहिर छोटे बच्चे थे। और फरमान को मैंने कार सीट में डाला और सखर के पास, या बल्कि उससे पहले ही, थोड़ा पहले ही, इसने फरमान ने वॉमिट कर दी। और फिर मैंने एक पंप पे रुक के पूरी कार सीट धोई, फरमान को चेंज किया। अब जाहिर है कार सीट गीली थी, मैं उसको उस पर बिठा नहीं सकती थी, तो मैंने फिर फरमान को गोद में लेके तो मोटरवे पे गाड़ी चलाई। हाँ, 6 या 7 आवर्स चलाई। और फिर उसमें क्योंकि असल में पहले मौत के कुएं में चलाती थी गाड़ी, वो भी हाथ छोड़ के से कैसे चलेगी यार भाई? गियर थोड़ी लगाना है, वो ऑटोमेटिक था। हाँ, पर ये था कि बस फिर मेरी ऐसे रख के आप गाड़ी चला रहे हैं। बुरा, और कब तक रखेगा इतना लंबा सफर और कितने घंटे? ये माँ का प्यार है। मैं सुबह निकली थी 5 बजे। और मुझे था कि मैं जल्दी कर लूँगी, और वो सही था कार सीट में। बस उसको फीड कराया, जैसे बीच में रुक के उसको खिलाया, और सॉलिड्स पे आ गया था। फिर दूध भी, आपको पता है वो जो एज है, लेकिन फिर जब उसने वॉमिट कर दी, वो भी आपको पता है उस एज की वॉमिट कितनी लीथल होती है, और वो भी कार में। तो फिर मुझे उसमें टाइम, फिर मेरा प्रोसेस ओवरऑल इतना स्लो हो गया कि मैं रात को ऑलमोस्ट 1-1.5 बजे लाहौर पहुंची थी। सारा मजा किरकिरा। और फिर उसमें एक और भी सीन हुआ था कि रात को अराउंड 10-10:30 मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था। देखा नहीं आपने? आपको नहीं पता था? मुझे नजर उस वक्त पेट्रोल पंप सामने नहीं थे। वो जो मैप पे आ रहा था वो सिटी, वो टोल प्लाजा से निकल के मुल्तान इशू था मेरे ख्याल से। अब खुले, मैप भी देख रही थी, बच्चा भी पकड़ा हुआ था, मैप देख रही थी, तो उसमें जो पंप्स आ रहे थे वो सब आप टोल प्लाजा से निकल के सिटी के अंदर जाके थे। तो अपेरेंटली सामने नहीं थे, और मैप पे सब ऐसे लग रहा था जैसे सब सामने है। वो नहीं आए, पेट्रोल मेरा खत्म हो गया, और ये जुलाई था 2020। मैंने भेजा क्यों था? ये आपकी प्लानिंग थी क्या? नहीं, इनको मैंने बताया नहीं ना। बच्चे भी तो थे, तो आपने सबको भी, ये भी है यार, भी तो प्लानिंग नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। और मैंने फिर बताया नहीं, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आई थी कि मैंने बताया तो मुझे तो बहुत डांट पड़ेगी कि ये तुम फिर कहीं रुक जाओ या कुछ ऐसे। एनीवेज, लेकिन आप पहुंच गई लाहौर। हाँ जी, उसमें भी एक पूरी स्टोरी है। नहीं, अगर मुझसे बात होती तो मैं कहता फिर सखर में स्टे कर लो, लेकिन ये उसके बाद था ना, मोटरवे पे थे हम। फिर मैंने मोटरवे पुलिस को फोन किया, वो भी माशाल्लाह अपना टाइम लेकर आई। फिर मैंने गाड़ी एक जगह रोकी, बिकॉज जुलाई था और मैं एसी बंद नहीं कर सकती थी। उस जमाने में मोटरवे का एक वाकया भी चल रहा था। जी, वो अक्टूबर में हुआ था, ये मैं जुलाई में गई हूँ। पहले गई हैं जी, और सेम यही था। और रात थी, रात के 11 बजे। फिर मैंने उनको कहा मुझे पंप तक लेकर जाएं। फिर वहाँ पे गए, वो साथ आए। पर मुझे कहते नहीं आगे आप चले जाएं। मैंने कहा नहीं, मुझे तो नजर भी नहीं आ रही, थ्रू आउट मैं देखती आ रही हूँ। हम यहाँ क्या खतरा है? हाँ जी, और खतरा तो लेकिन मैंने उनको कहा नहीं, आप साथ चलेंगे। तो बस फिर मैंने फ्यूल करवाया, और फिर मुल्तान से फिर
लाहौर। पहुंच गई आप अभी? पहुंच गई। वहाँ तो जश्न मना रहे होंगे लाहौर वाले, ढोलक बज रहे होंगे, टप टप आ गई। मैं यहाँ जाग रहा हूँ। सब दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे, गाड़ियां लेके। फैसल भाई, खवातीन ऐसे दर्दनाक किस्से किस्से भी ऐसी आसानी से सुना देती हैं। हाँ। हम पाकिस्तान में जब ये अभी जंग हुई ना रिसेंट, मई वाली जंग 2025 वाली लेटेस्ट मॉडल की, तो हम उसी वक्त अमेरिका लैंड किए थे, तो हमने मोबाइल पे सिग्नल आना शुरू हुआ तो मैसेज आया बेगम का, जो पहला पड़ा मैसेज, यहाँ जंग स्टार्ट हो चुकी है, भारत पे दर पे हमले कर रहा है। हाँ। हम एक कमरे में हैं, हमें डर लग रहा है, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अभी सोचो लैंड करते ही मैसेज पढ़ा है मैंने, और मैं धक 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 धक, अगला फिर शुक्र है अगला मैसेज आ गया, बिल पे कर देना, आखिरी तारीख है। तो अच्छा, अब मैंने कहा भाई, अब मैं फोन किया, मैंने क्या हो रहा है, क्या हो गया? तो कह रही है अभी ड्रोन गिर रहे हैं इधर उधर, वो मार के गिरा रहे हैं। और अच्छा, हाँ, तुम हो भी तो उस तरफ ना, वॉल्टन पे गिर रहे थे ड्रोन, तो वो कह रहे हैं गिरा रहे हैं और हम बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा अच्छा, हो कहाँ अभी? कमरे में? नहीं, हम तो कबाब खाने बाहर आए हुए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगला कौन है भाई? क्या नाम है सर? मोहम्मद जहांगीर खान। जहांगीर सर, आप क्या करते हैं? नाम ही जहांगीर खान है यार। हाँ, जहांगीर खान, जहांगीर खान, क्या बात। आप सर क्या करते हैं? जी, मैं एविएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एविएशन स्टडीज पढ़ाता हूँ। एविएशन में एविएशन ही पढ़ाते? जी, इंस्टीट्यूट ऑफ। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला कर दी। और मैं फैसल भाई को पता है कि मैं फ्लाइट सिमुलेटर इंस्ट्रक्टर भी हूँ। आपको पता है ये बात? ये अभी बता रहे हैं ना। अच्छा। नहीं, और मेरा चूंकि सवाल इससे रिलेटेड है, ये बात मैंने इसलिए कही कि मुझे ये पता चला अपने ज़राए से कि फैसल भाई के पास पायलट्स लाइसेंस है। नहीं, मेरे पास नहीं है, फ़खर के पास है। नहीं, फ़खर के पास तो है। हाँ। मुझे ये था कि इल्म के आपके पास भी है, आपका जहाज शायद आपके पास ऐसा है कोई। अच्छा, तो हो सकता है कि मैं। कहाँ है वो? कभी कभी। लेकिन अभी सवाल मेरा नामुकम्मल है। अच्छा, आप पायलट होते, आपके पास जहाज होता, आप किस मुल्क में ताबिश भाई को छोड़कर आते? ये कहीं भी छुपा होता, मैं इसको वापस यहाँ लेकर आता। क्या थैंक यू। और यहाँ लाके मारता। मैं कहता भाई एक हीरा मिला है दोबारा, अरे इसकी कदर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फैसल। बहुत जहांगीर साहब, आप जहाज उड़ाते भी रहे सर? जी, उड़ाता रहा हूँ। मैं प्रोफेशनल पायलट तो नहीं हूँ। क्या अनप्रोफेशनल थे आप? जी, अनप्रोफेशनल ही समझ, लेकिन मैं फ्लाइंग करता रहा अमेरिका में। ऐसे वो कागज से बना के नहीं उड़ाया। हाँ। नहीं, आप तो असला बैठ के उड़ाते थे ना जहाज। जी, अमेरिका में मैंने उड़ाया काफी। यहाँ से मैं जल्दी वो जहाज था, वो जो जहाज, वो आप उड़ा रहे थे वो जहाज अमेरिका वाले? अच्छा, मुझे ये बताएं, सब कुछ छोड़ें जहांगीर। अच्छा, शारा फैसल पे 2-3 जहाज वैसे उड़ जाते हैं। अब तो पकड़ ले वो, अब तो आ रहा है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ग्रैंड ऑपरेशन करके पकड़ ले सारे जहाज को। अच्छा, हाँ। अच्छा सर, ये आपने इनके बारे में सुन रखा है कि इनके पास लाइसेंस था, जहाज जो गलत निकला। मेरे बारे में भी कुछ सुन रखा है आपने? नहीं, मैंने आपके बारे में लाइसेंस था लेकिन जहाज गलत। आपको किसी लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है मेरी नजर में। बहुत। यू फ्लाई ऑन द हाईएस्ट एल्टीट्यूड अवेलेबल इन एनी एयरक्राफ्ट। तो आप तो ऊंचे उड़ने वाले पंछी हैं, आपको क्या लाइसेंस चाहिए? हो गया तेरा। बात हमारी 100 रुपए की हुई थी सर, लेकिन अब मैं 200 दूंगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे जहांगीर सर बात करके।